हेलो दोस्तों, नमस्कार। टीएन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज टीएन ट्यूटोरियल का दूसरा क्लास लेकर हम आए हैं। भूगोल भूगोल में कक्षा 8 में पहला चैप्टर संसाधन है। संसाधन हाई स्कूल जो सोशल सामाजिक विज्ञान के बच्चे हैं उनके लिए भी अच्छा है। संसाधन से क्वेश्चन उठते रहते हैं, संसाधन से हमेशा क्वेश्चन बने हैं बोर्ड में। तो संसाधन को हम पढ़ते हैं। संसाधन क्या है, संसाधन की परिभाषा पढ़ेंगे, संसाधन हमारे लिए क्यों उपयोगी है, आइए हम जानते हैं। तो संसाधन ऐसा वस्तु जो हमारे लिए उपयोगी है, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे हम संसाधन कहते हैं। ऐसा वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे हम संसाधन कहते हैं। तो ऐसा वस्तु, चाहे कोई भी वस्तु हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, ऐसा वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में जैसे कपड़ा, घर, कुर्सी, बर्तन, बोतल, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। ये सब क्या हैं? हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो ये सब क्या हुए? संसाधन हुए। अब हम आएंगे संसाधन के प्रकार। संसाधन के दो प्रकार होते हैं। संसाधन के दो प्रकार होते हैं। जब आप आगे बीए वगैरह करेंगे तो उसमें 3 प्रकार हो जाता है, लेकिन इसमें हम मुख्य रूप से 2 प्रकार पढ़ेंगे। पहला है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। अब बात आती है प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, मानव निर्मित संसाधन क्या होता है। तो प्राकृतिक संसाधन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन ऐसा संसाधन जिसका उपयोग बिना संशोधन किए करते हैं, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और एक लाइन में प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक द्वारा प्राप्त होता है। अब इसमें बात पकड़िए, ऐसा संसाधन जिसका उपयोग बिना संशोधन किए, डायरेक्ट हम उपयोग करते हैं, उसमें कोई संशोधन नहीं होता है, बिना संशोधन किए क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, और वह प्राकृतिक द्वारा प्राप्त होता है, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इसको लिखते चलिए आप लोग। और इसका एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल आपका है, जैसे मान लीजिए जल, हवा,
सूर्य का प्रकाश सूर्य का प्रकाश मृदा, पेड़ पौधे, तो ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक संसाधन, इनका हम डायरेक्ट उपयोग करते हैं। ये एक बार समाप्त हो जाते हैं तो पुनः प्राप्त कर लेते हैं। जब हम नवीकरण अनवीकरण पढ़ाएंगे तब आएगा। और मानव निर्मित संसाधन में जब पढ़ेंगे आप, देखते रहिए, मानव निर्मित संसाधन जब पढ़ेंगे तो इसमें मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधन को बदलकर उपयोग किया जाता है, वह क्या कहलाता है? मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन मानव द्वारा बनाया गया संसाधन। जो मानव द्वारा संसाधन बनाया जाता है प्राकृतिक संसाधन को बदलकर जो मानव संसाधन तैयार करता है उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। मानव निर्मित संसाधन जैसे घर, मेज, कुर्सी, टेबल, मेज को इंग्लिश में टेबल कहते हैं, और उसके बाद आपका कार हो गया, बहुत सारी चीजें, कलम, पेंसिल, ये सब जो मानव द्वारा तैयार किया जाता है। छोटी सी बात, जो मानव द्वारा तैयार किया जाता है वो मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। अब बात आती है प्राकृतिक संसाधन के प्रकार की। अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के दो प्रकार होते हैं, नवीकरण और अनवीकरण। संसाधन तो नवीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधन। नवीकरण संसाधन की परिभाषा देखा जाए तो ये नवी पहले मतलब नवी मतलब नया, ऐसा संसाधन जिसका उपयोग हम करते हैं और वह समाप्त हो जाता है और पुनः प्राप्त हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? नवीकरण संसाधन। ऐसा संसाधन जिसका उपयोग हम करते हैं, समाप्त हो जाता है, लेकिन पुनः प्राप्त हो जाता है, दोबारा हमें तुरंत मिल जाता है, उसे नवीकरण संसाधन कहते हैं। वो नया हो जाता है, प्राकृतिक द्वारा नया होता रहता है, और यह संसाधन कभी समाप्त नहीं होता है, कभी समाप्त नहीं होता है। जब आप प्राकृतिक संसाधन के प्रकार में आएंगे तो नवीकरण संसाधन एक ऐसा संसाधन है जो कभी समाप्त नहीं होता है। ये हमेशा जो है प्राकृतिक द्वारा नया होता रहता है और इसका उपयोग जो है हम करते रहते हैं। ठीक, आइए अनवीकरण संसाधन पे। नवीकरण संसाधन हो गया, इसका एग्जाम्पल में जैसे जल हो गया, हवा हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, जितने भी प्राकृतिक चीजें जो हमेशा नया होती रहती, जो कभी समाप्त नहीं होता है, वो नवीकरण संसाधन कहलाता है। अनवीकरण संसाधन की परिभाषा हम देखेंगे। अनवीकरण संसाधन ऐसा संसाधन जिसका उपयोग हम करते हैं
और वह समाप्त हो जाता है और दोबारा हमें प्राप्त नहीं होता है, नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अनवीकरण संसाधन। ऐसा संसाधन जिसका उपयोग हम करते हैं और वह समाप्त हो जाता है, दोबारा हमें प्राप्त नहीं होता है, और दोबारा प्राप्त होता है तो बहुत लंबे समय के बाद प्राप्त होता है, ऐसे संसाधन को हम नवीकरण संसाधन कहते हैं। ऐसा संसाधन जिसका उपयोग हम करते हैं वह समाप्त हो जाता है और दोबारा हमें प्राप्त नहीं होता है, ऐसे संसाधन को अनवीकरण संसाधन कहा जाता है। आइए अनवीकरण संसाधन के उदाहरण एग्जाम्पल हम इसका जब पढ़ेंगे तो इसका पहला एग्जाम्पल होता है कोयला, पेट्रोल, कोयला, पेट्रोल। ये देखिए कोयला और पेट्रोल खनिज पदार्थ, कोयला, पेट्रोल, तेल, ये सारी चीजें जो है हमें दोबारा प्राप्त नहीं होती हैं। इसको प्राप्त करने के लिए बड़ा लंबा समय तय करना पड़ता है, तब जाकर जो है अनवीकरण संसाधन में हम पेट्रोल और कोयला आदि तेल वगैरह जो है ये हमेशा नहीं मिलता है, ये लंबे समय के बाद मिलता है, इसलिए इसे अनवीकरण संसाधन कहते हैं। तो आइए आज के क्लास में हम लोगों ने संसाधन की परिभाषा जाना। ऐसा संसाधन, ऐसे वस्तु का उपयोग जो मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है वो संसाधन कहलाता है। संसाधन के दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में जो है आप प्राकृतिक द्वारा जो भी वस्तु है जिसका जो प्राकृतिक है जिसका उपयोग हम करते हैं डायरेक्ट, उसका संशोधन नहीं होता है, वह प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। और मानव निर्मित, मानव द्वारा तैयार किया गया संसाधन मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। और प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में डिवाइड किया गया है, पहला है नवीकरण और अनवीकरण। नवीकरण में ऐसा संसाधन जिसका उपयोग हम करते हैं वह कभी समाप्त नहीं होता, समाप्त होता है तो पुनः मिल जाता है तुरंत। उसके बाद अनवीकरण संसाधन, अनवीकरण संसाधन में आएंगे तो अनवीकरण संसाधन में हम संसाधन का उपयोग करते हैं वह समाप्त हो जाता है, कभी हमें मिलता नहीं है, ऐसे संसाधन को अनवीकरण संसाधन कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और फिर अगली क्लास में हम इसके आगे जो है लेकर आएंगे अगला वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों से करवाएं। और ऐसे ऐसे जो है हम आप लोग को छोटा छोटा वीडियो लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।